को सुबह सुबह एक सूचना मिलती है। सूचना इस प्रकार की रहती है कि एक कसारडी गली नंबर 1 पर अवैध रूप से चर्च को संचालित किया जा रहा है। घर का जो लैंड यूज है आवासीय, आप रहने के लिए उपयोग कर सकते हो, लेकिन चर्च नहीं चला सकते। क्या हम देश छोड़ें या फिर हिंद महासागर में जाके डूब मरे? बताइए। यहाँ करीब 20 से 25 संख्या में हिंदू लोग थे। अभी पुलिस ने सबका नाम नोट किया है और सिर्फ धर्मांतरण होता है यहाँ पे, और कुछ नहीं होता। जो डॉक्यूमेंट है ये रजिस्टर्ड चर्च है, 1988 से रजिस्टर्ड चर्च था। कोई क्रिश्चियन हमको हॉल नहीं दिया, सारे कोई तिवारी थे, कोई इस प्रकार के। उन्होंने हमको बोला कि भैया घर में भी पूजा पाठ होती है, पर अगर हम कर रहे हैं तो क्यों गलत है? हिंदू जागरण मंच को सुबह सुबह एक सूचना मिलती है। सूचना इस प्रकार की रहती है कि एक कसारडी गली नंबर 1 पर अवैध रूप से चर्च को संचालित किया जा रहा है। साथ ही साथ वहां प्रार्थना भी किया जा रहा है, जिसके बाद हिंदू जागरण मंच अपने पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि वहां जो चर्च जो है संचालित हो रही थी। जिसके बाद मौके पे पुलिस पहुंचती है और हालात को काबू में करने के लिए पुलिस दोनों पक्षों को अलग अलग करती है और उसके बाद में पुलिस दोनों पक्षों से बयान लेती है और बयान लेने के बाद चर्च जो चल रहे थे उसके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करती है पुलिस। दोनों पक्षों का बयान भी सामने आया है। सबसे पहले हम आपको हिंदू जो समाज है, हिंदू समाज जागरण मंच का जो बयान है ये आप सुनिए। कसारडी में गली नंबर 1 में एक अब्राहम गनी नाम का व्यक्ति अपने घर को चर्च बनाया है। नियम ये है, घर में यदि आपको प्रार्थना सभा लगाना है तो कलेक्टर की परमिशन अनिवार्य है। किसी कानून को नहीं मानते हैं और हिंदुओं को बुला के चर्च चलाते हैं और ये बोलते हैं कि सब कुछ विधि सम्मत हम लोग कर रहे हैं। करके विधि सम्मत कर रहे हो तो फिर जो है पूरा हिंदू समाज तुम्हारा विरोध क्यों करता है? घर को कैसे चर्च बना रहे हो? घर का जो लैंड यूज है आवासीय, आप रहने के लिए उपयोग कर सकते हो, लेकिन चर्च नहीं चला सकते। चर्च जो आपका रजिस्टर है वहाँ आपको जाना पड़ेगा। अभी आप देखिए क्या कुछ हो रहा था। यहाँ करीब 20 से 25 संख्या में हिंदू लोग थे। अभी पुलिस ने सबका नाम नोट किया है और सिर्फ धर्मांतरण होता है यहाँ पे, और कुछ नहीं होता। उन लोगों को घर वापस भेजा गया या फिर अभी भी उन लोग? पुलिस कार्रवाई कर रही है, तहसीलदार भी आया और हमारी मांग ये है कि विधिवत कलेक्टर की यदि परमिशन नहीं है तो इस घर को तोड़ा जाए। कोई पता चला कि वहाँ पे हिंदू है अंदर बैठे हैं? बिल्कुल हिंदू है, सारे हिंदू है। ये इनका रेट फिक्स रहता है। कोई यदि ब्राह्मण जो है धर्मांतरित होता है तो 2 लाख रुपया, दलित होता है तो 50,000, पिछड़ा वर्ग होता है तो 1 लाख रुपया, और ये सारी पहचान हिंदू वाली रखते हैं और काम ईसाइयत वाला करते हैं। ईसाई समुदाय के किसी से बातचीत हुई? कोई कुछ कहा? हमने बातचीत नहीं की क्योंकि पुलिस का काम है, वो पुलिस कर रही है। लेकिन जहाँ जहाँ इस प्रकार की अवैध गतिविधि, हिंदू विरोधी गतिविधि होगी, हमको जानकारी मिलेगी, हम पहुंचेंगे। पूरा मोहल्ला इनके विरोध में खड़ा है। पुलिस क्या कहे आप लोगों को? पुलिस ने कहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और हमने भी आपत्ति दर्ज कराई है, मोहल्ले वालों से साइन लेके एक आवेदन बनाया है। ये साउंड सिस्टम भी घर में बिना परमिशन के नहीं लगा सकते और पूरे मोहल्ले को हर रविवार को परेशान करते हैं। और किसी एक हफ्ते कोई कार्यक्रम हो तो समझ में आता है, लेकिन हर रविवार को, वो भी बिना परमिशन के। और ये वही संस्कृति को मानने वाले लोग हैं जिन्होंने हमारे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी। ऐसे लोगों को हम बिल्कुल पनपने नहीं देंगे। ये जहाँ जाएंगे वहाँ इनको ठोकेंगे। मैं प्रफुल्ल पटेल, हिंदू जागरण मंच जिला सह संयोजिका। हमें बहुत दिनों से जानकारी मिल रही थी और जानकारी के साथ शिकायत भी कर रहे थे यहाँ के अड़ोस पड़ोस के लोग कि यहाँ पर अवैध रूप से धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। और जबकि हाई कोर्ट का सख्त निर्देश है कि घरों को हाउस चर्च नहीं बनाया जा सकता, फिर भी हाउस चर्च बना करके यहाँ पर धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा था। और जहाँ जो भी लोग यहाँ पर आते हैं कोई भी क्रिश्चियन नहीं है, सभी के सभी हिंदू हैं। और ये लोग ऐसे हिंदू हैं, क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं, जो सारा सरकार का सभी संसाधनों का लाभ हिंदू के नाम से लेते हैं और बाप बनाते हैं दूसरे को। तो आप लोग पहुँचे हुए थे, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ पता चला? पता तो हमें बहुत दिन से चल रहा था, मगर हम इनको रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। आज रंगे हाथों पकड़ाए ये लोग। आपका नाम? मेरा नाम शकुंतला दास, हिंदू जागरण मंच जिला सह संयोजिका। हाँ, मैं इसी मोहल्ले में ही पे रहती हूँ, कसारडी ही केलावाड़ी में ही मैं रहती हूँ। मैं भी देखती हूँ आते जाते। हम भारतीय लोग, आर्य समाज, सनातनी लोग कहाँ जाएंगे बताइए? इन्हीं लोगों का सब जगह कब्जा हो जाएगा, इन्हीं लोगों का ही वर्चस्व हो जाएगा, तो हम कहाँ जाएं बताइए? हमारे लिए स्कोप दीजिए। क्या हम देश छोड़ें या फिर हिंद महासागर में जाके डूब मरे? बताइए। मैं अपने देश का, धर्म का और राष्ट्र का सम्मान करती हूँ, समरसता के साथ करती हूँ, लेकिन यहाँ पर संकीर्णता के नाम पर गरीब लोगों को लालच देकर, लोभ लालच देकर धर्मांतरण कर रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। लोगों को अपने क्या बोलते हैं,
जन जागरूकता का पैसा देना होगा और हमको आगे आना होगा को छोड़ के। आप इस मोहल्ले में रहते हैं? हाँ, मैं इस मोहल्ले में रहती हूँ। तो इसकी शिकायत और पहले नहीं की थी आपने? अब अति हो जाएगा तब ये सब यहाँ तक बात आई होगी मेरे ख्याल से। अब मैं भी सोचती थी, लेकिन ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर करके। हाँ, यहाँ यहाँ सब सब सुनाई देता था। हाँ, सब परेशान कर रहे हैं, गलत बात है। हर जगह मोहल्ले में लोग भीड़ भाड़ हो जाता है, आने जाने में दिक्कत होती है इधर से, गलत बात है। लोग रह रहे हैं वो तो 2-4 साल हो गया, 4 साल हो गया। हाँ, 4 साल हो गया, 4-5 साल अति कर रहे हैं। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीप कुमारी सिन्हा है। इसके बाद हमने क्रिश्चियन समाज के लोगों से भी बात की है, ये आप सुनिए। जी हाँ, मेरा नाम अब्राहम गनी है, मैं पास्टर हूँ। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये रजिस्टर्ड चर्च है, 1988 से रजिस्टर्ड चर्च था, लेकिन ये आमदी नगर हुडको था, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होते तुरंत ज़मीन नहीं रहता। और हमने बीएसपी में कर्म मांगा थे, बीएसपी वाले लोगों ने नहीं दिया। धीरे धीरे वहाँ पे मंदिर बन गए जहाँ खाली ज़मीन थी, फिर वहाँ पर मस्जिद बन गई बगल में। जिस का हमने डिमांड किया था, यदि आरटीआई से हम डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो वो सब चीज़ मिल जाएगा। फिर नगर निगम से मांगे, नगर निगम से जिससे ज़मीन नजुल ज़मीन की मांग किए थे, तो फिर वहाँ पर फिर क्या बोलते हैं, जो खालसा स्कूल के सामने का ज़मीन मांगे, तो वहाँ पर पॉलिटेक्निक वाले लोग आके बोलने लगे कि वो हमारी ज़मीन है। लेकिन बाद में समय गुजरता गया, देखे कि बाकी चीज़ें बनते गई, एक के बाद एक बनते गई। और उसके बाद ये जो ये वाला ऑर्डर है, ये ऑर्डर ये 2002 की बात है। ये 2002 में हमारे पूरे डॉक्यूमेंट्स नगर निगम में चल ही रहे थे, और ये कमिश्नर, रायपुर कमिश्नर द्वारा अनुशंसा कर चुका था। ये जो है ये वाला है ना, ठीक है, ये अनुशंसा कर चुका था, तो अभी हमको हमारे हाथ में नहीं आया। बाद में वहाँ पर उसको बताओ बार बार निगम के द्वारा बोला गया कि पहले ये ज़मीन उसकी है, क्या बोलते हैं, छात्रावास के लिए, फिर बोला गया कि ये उद्यान के लिए, उसकी भी डॉक्यूमेंट कंटिन्यू वहाँ पे चल रही है और हमको अवेलेबल नहीं हुआ। तो हम लोग को तो जब ये संस्था चलाना था, और संस्था चलाने के लिए हॉल चाहिए रहता ही, तो इधर और उधर जहाँ भी हमको दे सकते थे, तो जितने लोगों ने दिया, कोई क्रिश्चियन हमको हॉल नहीं दिया, सारे कोई तिवारी थे, कोई इस प्रकार के। उन्होंने हमको बोला कि भैया कितने साल से आप लोग? यहाँ भी स्थान में 2016 में एक तिवारी जी बोले, भैया आप लोग आराधना वहाँ किराए में चलते हो यहाँ पर, तो इसको ले लो ऐसे करके। तो फिर रेंट में नहीं, ये इसके बाद हमारे हम लोग इसको बैंक से फाइनेंस करवाए थे, और बैंक फाइनेंस संस्था को तो होती ही नहीं है, तो मिसेस के नाम से हुआ। और उसके बाद हम लोग इसको क्या किए, क्या बोलते हैं, इसमें हम लोग आराधना, क्योंकि किराए का पैसा हमारा क्या हो जाता, वो बच जाता करके हमने यहाँ पर चलाने लगा। और चलाने के बाद वो सच हम यहाँ पर कोई धर्मांतरण नहीं करते। उसके बाद जब बहुत सारे उपद्रव हो रहे थे, तो हमने मना कर दिया कि भैया कोई भी नहीं आना यहाँ पर। हमने बोल दिया भैया कि धर्मांतरण नहीं करते करके यहाँ पे टांग दिए हैं। बहुत कितना आरोप लगा है लेकिन आपके ऊपर कि धर्मांतरण करते हैं। हाँ, हम तो बोलते हैं आना ही नहीं बोल दिए हैं सबको। अब यदि आप ज़बरदस्ती आ, जैसे आप अभी हमारे पास आए, पुलिस भी हमारे पास आए, कोई यदि आके घुस जाए तो हम क्या करेंगे बताओ, हैं कि भाई हम बैठना ही चाहते हैं। अब एक बात बताओ, शिष्टाचार, कहीं यदि कोई आराधना कर रहा है, कोई घुसेगा, हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, कोई भी, किसी के भी समाज में, जो ये आरोप लगाए हैं वो गलत है। हाँ, गलत है, क्योंकि वो जाके घुस रहा है भैया, तो अब थोड़ी किसका मन में क्या है, शरीर में क्या है। आपका परिचय दे देंगे। मेरा नाम अब्राहम गनी है, पास्टर अब्राहम गनी। कहाँ रहते हैं? मैं यहीं पर रहता हूँ, है ना, क्योंकि मैं ये चलाता हूँ, मेरे रजिस्टर में वो है इसीलिए। और यहाँ पे मैं लाइव लिख के रखा हूँ, देखो लाइव स्ट्रीमिंग है, तो हमेशा लाइव ही चलता रहता है। बस ये है कि उन्होंने आया कि यहाँ पे धर्मांतरण कराते हैं, मैं नहीं जानता कि क्या बोलते हैं, लेकिन जो सच्चाई था हमने बता दिया कि ऐसी ऐसी बातें हैं। ठीक है, ये कहना है कि जगह जैसे संविधान में सबको अपना अधिकार है अपना धर्म पालन करने का, तो हमें भी अधिकार है। और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे बहुत से मंदिर है, घर में भी पूजा पाठ होती है, पर अगर हम कर रहे हैं तो क्यों गलत है, ये मेरा सवाल है आप सभी से। और अगर हम कर रहे हैं तो हम दिल से कर रहे हैं, और अगर सच में धर्मांतरण करते तो वाकई वो लोग आके बोलते कि हाँ इन्होंने मेरे को धर्मांतरण किया है। पर यहाँ पे किसी का, हम लोग सब परिवार वाले, यहाँ पे सिर्फ परिवार। ऑनलाइन क्लास चल रही थी, इसके बारे में क्या बोलेंगे? ऑनलाइन तो ऐसा है कि ऑनलाइन क्लास चल रही थी, ऑनलाइन में अगर हम है तो कुछ गलत ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, किसी उसमें एडिटिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि वो लाइव चल रही है। आप सब जानते हैं कि लाइव का मतलब क्या होता है, तो हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अगर गलत कर रहे हैं, आपको किसी को ऐसा लगता है, तो हम उसके विचारों को नहीं चेंज कर सकते। तो ये अपना नाम बता दें। मेरा नाम जिब्या शर्मा है, और ये शर्मा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं शादी करके शर्मा में गई हूँ। पुलिस विभाग का भी एक बयान सामने आया है, ये आप सुनिए। द गॉस्पल सेंट्रल चर्च के नाम से इनकी संस्था थी, तो वहाँ पे ये पहले प्रार्थना किया करते थे अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश के टाइम से। बट उसके बाद नई जगह पर उन्हें परमिशन नहीं थी,
तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। बाकी तस्दीक करने पर पुलिस द्वारा पता चला कि सारे फैमिली के ही लोग थे। तो बाद में फिर उन्हें समझा बुझा के उन्हें नोटिस देके थाने बुलाया गया है। आगे की पूछताछ पुलिस करेगी। ऐसे ही तमाम खबरों से बने रहने के लिए केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।